सभी को आशुतोष का नमस्कार। कल मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें अलग अलग पौधे मैंने सिर्फ सूखी पत्तियों में लगाया है। ये भी उसमें से एक पौधा, ये 20 साल पुराना कवट चंपा का, यानी मराठी में इसको कवटी चाफा हम लोग कहते हैं, या तो उसका शुद्ध नाम जो है वो है कवट चाफा। चाफा का मतलब होता है चंपा। कवट जो है कोंकण में अंडे को कवट कहा जाता है। तो बिल्कुल अंडे के आकार का उसका फूल होता है, इसलिए वो अंडे के आकार का फूल, इसलिए वो कवट चंपा इस नाम से ये जाना जाता है। इसमें काफ़ी सारी कलियां आई है। आप देखेंगे तो ये पूरा पौधा 3 से 3.5 फीट ऊंचा है सिर्फ हाइट में। हर बार मैं इसको कट करते रहता हूँ। ये 2001 साल में मैंने 2000 दिसंबर में मेरे ख्याल से मैंने इसमें लगाया था इस गमले में। उसी गमले में वो है। स्टार्टिंग में मैं तो इसमें केचुए का खाद और सूखी पत्तियां डालता था, बट बाद में मैंने सिर्फ सूखी पत्तियां डालना शुरू किया और ये पूरी सूखी पत्तियां हैं जिसमें मैं हर साल इसको सूखी पत्तियों से टॉप अप करते रहता हूँ। जैसे ही ये गलकर खाद बन जाए, दोबारा मैं इस खाद को निकाल देता हूँ, दोबारा नई पत्तियाँ इसके अंदर में भरकर इसको इसी पॉट में लगाया है। इसको हर बार मैं कट करते रहता हूँ। इस साल आप देखेंगे तो काफ़ी इसको कलियाँ आई है। अब तक कम से कम 40-42 फूल इस पे खिल चुके हैं। फिर भी दोबारा इसमें अब कलियाँ आना शुरू हो गया है सीज़न का, और सेकेंड टाइम ये सीज़न के फूल है और काफ़ी सारे इसमें कलियाँ आप देख पाएंगे अभी भी, जबकि 40 से 42 कलियाँ ऑलरेडी इसकी खिल चुकी थी। ये पौधा हर साल मैं कट करते रहता हूँ सीज़न ख़त्म होने के बाद। ये बिल्कुल उतना ही बड़ा, यानी एज वाइज है जितना ये लीची का पौधा आपको दिख रहा है। लीची का और नारियल का ये सारे पौधे मैंने एक ही दिन पे लगाए थे। अब लीची और नारियल को ज़मीन में लगाया था तो वो दूसरे मंजिल के ऊपर भी निकल गए हैं, जबकि ये पौधा आप देखेंगे तो ये फ़िलहाल 3.5 फीट हाइट का ही मैंने रखा है। उसी एज का है, बट गमले में होने के कारण इसकी हाइट मैंने बढ़ाई नहीं, उतना ही रहने दिया। जैसे ये मैंने सिर्फ सूखी पत्तियों में लगाया है, वैसे और कुछ अलग अलग पॉटिंग मिक्स में बनाता हूँ। ये दूसरा है, ये है आम का, जहांगीर वैरायटी का आम है। बेंगलोर में मैंने खाया था 5 साल पहले। मैंने इसको लगाया है बीज से, और इसमें जो पॉटिंग मिक्स है ये 80% मैंने पॉट भरा था ये सूखी पत्तियों से, और 20% पॉट मैंने भरा हुआ है पॉटिंग मिक्स से। ये जो पॉटिंग मिक्स मैं बनाता हूँ ये मेरी खुद की बनाई पॉटिंग मिक्स है, जिसमें इसका बेस है कोकोपीट। कोकोपीट मैंने लिया है 40%, यानी 40% कोकोपीट, 10% लीफ मोल्ड यानी सूखी पत्तियों का खाद, 10% वर्मी कंपोस्ट यानी केचुओं का खाद, 10% गोबर का खाद, 5% स्टेरामिल, 5% नीम खली, 5% सरसों खली, 5% लकड़ी कोयले की राख, 5% लकड़ी कोयले का चूरा, 5% ईंटों का चूरा, और 5% बारीक रेती यानी बालू। इन सब का मिश्रण बना के ये 100% पॉटिंग मिक्स बनाता हूँ मैं, जिसमें मैंने क्या किया है, 80% पॉट को भरा है सूखी पत्तियों से और 20% मैंने उसमें डाल दिया है मेरा बनाया हुआ कोकोपीट बेस वाला पॉटिंग मिक्स। कोकोपीट बेस क्यों लिया है? बिकॉज इसमें थोड़ा सा नमी अगर बनी रहे तो अच्छा ग्रो करेगा। कुछ पौधे ऐसे जिसमें नमी अच्छी रहे तो वो अच्छा ग्रो करते हैं। तो स्पेशली आम का पौधा जो है इसमें मैंने थोड़ी नमी बनी रहे इसलिए मैंने कोकोपीट वाला बेस वाला पॉटिंग मिक्स यूज़ किया है, सिर्फ 20%। सेम जैसे मैंने आम का ये लगाया है वैसे ही मैंने एक स्वर्ण चंपा का भी लगाया है, सोन चाफा जिसको हम लोग मराठी में कहते हैं। यह है स्वर्ण चंपा वाला पौधा। ये भी काफ़ी बड़ा पेड़ है, बड़ा यानी एज वाइज लगभग 6-7 साल पुराना है। इसमें भी अब तक काफ़ी कलियां आ चुकी थी, 40-42 अब तक इसमें फूल खिल चुके थे सीज़न में, इस सीज़न में। और उसके अलावा और भी बहुत सारे इस पर आप देखेंगे कि कलियां हैं काफ़ी, और काफ़ी कलियां इसमें अभी भी है। और ये जब मैंने लगाया इसमें भी मैंने सेम वैसा ही किया है। 80% गमला मैंने भरा हुआ है ये सूखी पत्तियों से,
और ऊपरी ऊपर मैंने इसमें डाला। अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, आपको दिखा देता हूँ मैं सभी को। ये देखिए सारी सूखी पत्तियाँ हैं अंदर, जो हर साल मैं इसमें भरते रहता हूँ सूखी पत्तियाँ, और ऊपर सिर्फ 1 अंगुल डूब जाए इतना मैंने कोकोपीट वाला इसमें पॉटिंग मिक्स है। सेम यही पॉटिंग मिक्स जो मैंने आम को यूज़ किया है, वही पॉटिंग मिक्स कोकोपीट वाला, जिसमें 20% कोकोपीट वाला पॉटिंग मिक्स और 80% सूखी पत्तियाँ। बिकॉज़ इसमें भी हल्की सी नमी अगर बनी रहेगी, कोकोपीट नमी बनाए रखेगा, तो वो पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करता है। तो ये है आपका सूखी पत्तियों में भरा हुआ 20% पॉटिंग मिक्स और 80% कोकोपीट वाला। बिल्कुल इसी तरह ये भी है तीसरा पौधा। ये है अनंत का, बट ये थाई वैरायटी वाला अनंत है, जिसमें 2 अलग अलग शेड आते हैं। उसका है ये पौधा। ये भी लगभग 3-3.5 साल पुराना पौधा है। इसमें भी मैंने यही किया है कि नीचे 80% सूखी पत्तियाँ और ऊपर 20% मेरा कोकोपीट वाला पॉटिंग मिक्स, इसमें मैंने इसको लगाया है। तो ये पौधे की हेल्थ है। अगर आप देखेंगे आपको पता चलेगा कि बहुत हेल्दी ग्रो कर रहा है, जबकि सिर्फ सूखी पत्तियां हैं, बाकी इसमें कुछ नहीं है। ऊपर सिर्फ 20% पॉटिंग मिक्स है। बहुत से लोगों का मानना होता है कि सूखी पत्तियों में कैसे आता है पौधा, तो इसका ये उदाहरण के लिए मैं आपको दिखा दूं कि बहुत हेल्दी और बहुत अच्छी कलियां और बहुत अच्छे से खिलती है ये सारी। अब तक ये वाले पौधे पे अगर ये पौधे का हाइट देखेंगे तो आपको पता चलेगा 3-3.5 फीट की हाइट है लगभग इसकी सिर्फ, और इस पर अब तक तो 40-45 फूल तो ऑलरेडी खिल चुके हैं, और ये अभी भी इतनी सारी कलियां इस पर, यानी लगभग 30-35 कलियां अभी भी पूरे यानी पौधे के ऊपर आप देख पाएंगे। तो ये है पौधे की हेल्थ। बिल्कुल इसी तरह तीसरा और एक पॉटिंग मिक्स मैं बनाता हूँ, वो भी आपको आज दिखा दूँगा, ठीक है। तो इस तरह से आप ज़रूर करिएगा। गमले का वज़न आप देखेंगे तो ये काफ़ी बड़ा, यानी लगभग मेरे ख्याल से ये गमला 22 इंच वाला है। हाइट इसकी 22 इंच वाली होगी, बट ये देखिए बिल्कुल आराम से मैं इसको हिला सकता हूँ। फ़िलहाल एक हाथ में मेरे मोबाइल है, इसलिए मैं आपको उठा के तो अभी ऐसे दिखा नहीं सकता, बट ये इसका वज़न है। ये देखिए ये इसका वज़न है कि आराम से आप उसको दोनों हाथों से, सिर्फ दोनों उंगलियों से, मैं कहूँगा दोनों हाथ की उंगलियों से सिर्फ आप उसको उठा सकते हैं, इतना इसका वज़न बिल्कुल लाइट है। तो ये है पॉटिंग मिक्स की खासियत, जो मैं अक्सर लोगों को बताते रहता हूँ कि इस तरह से आप लगाइएगा। मिट्टी बिल्कुल यूज़ नहीं करना। इन सभी पॉट्स में अगर आप देखेंगे तो कहीं पर भी मिट्टी नहीं है। एक भी पॉट में मैंने मिट्टी यूज़ नहीं की है। मैंने इनफैक्ट टेरेस पे मेरे मिट्टी यूज़ ही नहीं की है। ये मेरा टेरेस गार्डन है, आप देख पाएंगे सब लोग। इसमें कहीं पर भी आप ज़रा भी मिट्टी नहीं देखेंगे। इसमें जो भी है या तो सूखी पत्तियाँ और पॉटिंग मिक्स, या तो सिर्फ सूखी पत्तियाँ, उसी में मैंने लगाया है। सिर्फ इसके वाटर लिली के और कुछ कमल के कुछ टब है, जिसमें मैंने गोबर का खाद और केचुए का खाद, वर्मी कंपोस्ट और गोबर का खाद, दोनों का मिश्रण यूज़ करके मैंने उसका पॉटिंग मिक्स बनाया है। उसमें भी मैंने मिट्टी यूज़ नहीं की है, बट उसकी ग्रोथ आप देखेंगे तो बहुत सुंदर, बहुत हेल्दी सारे प्लांट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ज़रूर आप करके देखिएगा। और एक दूसरा पॉटिंग मिक्स मैं आपको बताऊंगा, तीसरा पॉटिंग मिक्स। कल मैंने सूखी पत्तियों का बताया, आज सूखी पत्तियाँ और कोकोपीट का एक बताया, और एक बताता हूँ आपको जिसमें मैंने बालू इसका बेस लिया है, ठीक है, वो भी आपको बता देता हूँ। धन्यवाद। हैप्पी गार्डनिंग।